तो फ्रेंड्स, आज के लेसन में सीखेंगे सिंगिंग और गिटार प्लेइंग एक साथ कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, जब आप बिगनर्स लेवल में होते हो तो आपको ये बहुत ही टफ रहता है। आप सिंगिंग और गिटार प्लेइंग एक साथ करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो आज का लेसन हमारा इस पर ही रहेगा। और हमारे सब्सक्राइबर में से किसी ने मुझे कमेंट की थी, तो आपको साइड में स्क्रीन पर दिख रहा है क्या कमेंट की थी और किसने की थी। ठीक है, और आप भी ऐसे आपको कोई लेसन चाहिए या कैसे सॉन्ग का वीडियो चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और आप सभी का मेरे चैनल एकोस्टिक एवी पे स्वागत है। मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल एकोस्टिक एवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें ताकि मेरे हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले तो जब हम बिगनर्स लेवल में होते हैं तो हमें माइनर कोड और मेजर कोड अच्छी तरीके से बजाना आने चाहिए और उसके बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो ही हम गिटार प्लेइंग और सिंगिंग एक साथ बजाना जल्दी से सीख पाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको स्टार्टिंग से गिटार की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और आपको स्टार्टिंग से गिटार सीखना है तो उसकी प्लेलिस्ट आपको आई बटन में मिल जाएगी या फिर उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे लेसन की तरफ। जब आप स्टार्टिंग से गिटार प्लेइंग और सिंगिंग सीख रहे हैं, ठीक है, तो आपको छोटे से ही शुरुआत करनी चाहिए। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां चढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप ये सीखना चाहिए। आप एक साथ सीढ़ी चढ़ना चाहोगे तो आप गिर जाओगे या फिर बार बार सीढ़ी चढ़ने से, ऐसे एक साथ चढ़ने से आप थक जाओगे, फिर आप उसको छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप नीचे होगे तो आपसे भी ये नहीं होगा, फिर बोर हो जाओगे, फिर इसको भी आप छोड़ देगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले से ही सिंपल सा सॉन्ग सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए, और उसके कोड भी सिंपल से होने चाहिए और स्टमिंग पैटर्न भी सिंपल से होनी चाहिए और सॉन्ग के लिरिक्स भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो आप तब भी अच्छी तरीके से ये सीख पाओगे और इसको आप समझ पाओगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको तीनों ये अच्छे से याद नहीं होंगे तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी आपका माइंड कोड पर चला जाएगा, क्या कोड उसमें यूज होता है, या फिर आप लिरिक्स भूल जाओगे या फिर आप स्ट्रमिंग भूल जाओगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आती रहेगी, इसलिए आपको ये अच्छे से रट लेने। ठीक है, लिरिक्स, कोड्स और स्टमिंग। ठीक है, इससे आप जल्दी सीख पाओगे। तो अब हम एक एग्जांपल के तौर पे एक सॉन्ग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसी पर हम सीखेंगे। ठीक है, तो हमारा सॉन्ग रहेगा लव इज वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें भी आपको बोल रहा है कि प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो, आप प्रैक्टिस पे ध्यान दो तो आप अच्छी से गिटार सीख पाओगे और जल्दी से सीख पाओगे। ठीक है, तो हमारा सॉन्ग रहेगा, उसमें हम कैपो का यूज करेंगे ओपन कोड बजाने के लिए, तो हम कैपो को लगाएंगे 4 फ्लेयर पर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सॉन्ग है, इसमें लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं, आपको अच्छे से याद रह जाएंगे और सिंपल से इसमें 3 मेजर कोड यूज हुए हैं और स्ट्रमिंग भी बहुत सिंपल है। ठीक है, मैं आपको एक बाय एक स्टेप में सिखाऊंगा। ठीक है, तो हमारे कोड्स रहेंगे सी मेजर, उसके बाद हमारा सेकंड कोड रहेगा एफ मेजर। ठीक है, आपको डायग्राम भी ऊपर दिख रहा है। ठीक है, आप एफ बार में भी बजा सकते हो या फिर आप ओपन में बजा सकते हो। ठीक है, आपको बिगनर्स हो, आपको नहीं आता एफ बार में तो आप ओपन में एफ कोड बजा सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा जी मेजर। ठीक है, तो ये 3 कोड यूज होंगे, सी, एफ और हमारा जी कोड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से कोड है, आप आसानी से ये बजा सकोगे। ठीक है, उसके बाद हमारी स्टमिंग रहेगी डाउन डाउन अप अप डाउन, डाउन डाउन अप अप डाउन। ठीक है, आपको ऊपर भी लिखी हुई दिख रही है, डाउन डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन। ये सॉन्ग करने से पहले हम स्टमिंग की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही हम ये सॉन्ग सीखेंगे। ठीक है, और सिंगिंग और प्लेइंग भी एक साथ सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करना है, पहले तो हमें एक बीट में डाउन स्ट्रोक मारना है। ठीक है, 1 2 3 4 ये बीट में हमें डाउन स्ट्रोक मारना है। सिर्फ सी कोड पकड़ेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इससे क्या होगा, आपको सॉन्ग की रिदम का पता चलेगा, कौन सी बीट पर ये सॉन्ग चल रहा है। ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सिर्फ डाउन स्ट्रोक मारना है। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, आपको फर्स्ट प्रैक्टिस आपको ये करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारी सेकंड प्रैक्टिस उसमें करनी है 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको 1 में डाउन मारना है, 2 में अप करना है, 3 में डाउन मारना है और 4 में अप करना है। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, एक ही बीट पर आपका ये चारों चलने चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपकी थर्ड प्रैक्टिस, उसमें क्या करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 वो आपको डाउन मारने हैं, उसके बाद 3 4 वो आपको अप मारने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस 15 से 20 मिनट करनी है। उसके बाद ये आपको स्टमिंग भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तुम्हारी स्टमिंग क्या रहेगी, डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन। ठीक है,
बिल्कुल सिंपल पैटर्न है। आप डाउन अप का भी यूज कर सकते हैं या फिर इसको आप 1-2 भी बोल सकते हैं। हमें 1-2 में प्रैक्टिस की थी, उसको हम 1-2 भी बोलेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, सीखने में। तो हम क्या बोलेंगे, डाउन को हम 1 बोलेंगे और अप को हम 2 बोलेंगे, ठीक है। 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1। तो हम पहले 1 बजाएंगे 1, उसके बाद 1 2, वो एक साथ बजेगा, ठीक है। 1 1 2 हमारा सेकंड पार्ट। हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा 1, ठीक है, 1 सिर्फ डाउन को मारना है। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट 1 2 डाउन अप, ठीक है, आपको ऊपर भी लिखा हुआ दिख रहा है 1 1 2 डाउन डाउन अप, उसके बाद अप डाउन 1 1 2 2 1 अप डाउन, ठीक है, 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1, ठीक है। आपको पहले डाउन मारना है, ठीक है, डाउन, उसके बाद आपको थोड़ा स्टॉप रहना है, उसके बाद डाउन अप वो साथ में रहेगा, ठीक है, डाउन डाउन अप वो साथ में, डाउन फिर गैप, डाउन अप वो साथ में, फिर अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन, ठीक है, डाउन डाउन अप फिर गैप फिर अप डाउन, पहले डाउन उसके बाद गैप फिर डाउन अप फिर गैप फिर अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन, ठीक है। और आपको मुंह से भी बोलना है डाउन डाउन अप डाउन, या फिर 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1, ठीक है। तो आपको बीट भी अच्छे से समझ में आएगी और आप अच्छे से स्टमिंग सीख पाओगे, ठीक है। तो आपको स्टमिंग अच्छे से आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपको कोड्स और स्टमिंग एक साथ बजाने, ठीक है, और आपको रैंडमली कोड चेंज करना है, लेकिन आपको जो सॉन्ग में कोड्स यूज हुए वही कोड बजाना है, ठीक है, जैसे कि सी एफ और जी, ठीक है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है आपको जी के बाद सी बजाना या फिर सी के बाद आपको एफ बजाना, ठीक है। ये तो हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो आपको रैंडमली कोड बजाना है, लेकिन इस 3 कोड में से, ठीक है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमने सी बजाया डाउन डाउन अप डाउन, एफ डाउन अप डाउन, जी, उसके बाद सी, उसके बाद वापस जी, डाउन डाउन अप डाउन, एफ डाउन डाउन अप डाउन, जी डाउन डाउन अप डाउन, ठीक है। आपको रैंडमली ऐसे कोड बजाना है और ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डाउन डाउन अप डाउन, 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 ठीक है। आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो तो आपको स्टार्टिंग में भी ये कर सकते हो, ठीक है। डाउन डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन, ठीक है। आप टेम्पो थोड़ा धीमा रख सकते हो, ठीक है, स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तब, ठीक है। तो उसके बाद आपको लगे कि हाँ मैं अच्छे से बजा रहा हूँ, ठीक है, कोड्स और स्टमिंग एक साथ अच्छे से बजा पा रहा हूँ और कोड भी शिफ्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है, और स्टमिंग में भी कुछ मुझे प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, ठीक है। तो आपको बजाना है और कुछ भी बोलना है या फिर कुछ भी आपको गाना है, ठीक है। डाउन डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन, या फिर आपको इसे बजाते रहना है या फिर कुछ भी बोलना है, ठीक है, या फिर आपको घर वालों से भी कुछ भी बात करती रहनी है, लेकिन आपका ये कोड्स और स्टमिंग नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है, एक ही टेम्पो में। ठीक है, आपको कुछ भी गुनगुनाना है, आपको जो भी मन में आए, लेकिन आपको कोड्स और ये स्टमिंग नहीं रुकनी चाहिए। आपको सी, उसके बाद एफ, उसके बाद या फिर जी, आपको यही बजाना है, लेकिन आपको रुकनी नहीं चाहिए स्टमिंग और कोड, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, आप भी कुछ भी करोगे लेकिन आपका कोड पे हाथ और स्टमिंग पे हाथ एक साथ बजते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे आप में इंप्रूव आएगा, ठीक है, और आपका ध्यान सिर्फ स्टमिंग में या फिर सिर्फ कोड में नहीं जाएगा। आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी गाओगे, लेकिन आपका कोड्स और स्टमिंग ऐसे ही एक साथ चलती रहेगी, ठीक है। आपका स्टमिंग वाला हैंड और आपका कोड्स प्ले करने वाला हैंड एक साथ मैच हो जाएगा, ठीक है, जैसे भी आप बजाओगे। तो थी हमारी प्रैक्टिस के बाद आपको प्रैक्टिस क्या करना है, ठीक है। इसके बाद आप प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आप ये सॉन्ग सीखना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो हमारे सॉन्ग के कोड्स क्या थे और स्टमिंग क्या थी वो एक बार देख लेते हैं फिर से, ठीक है। तो हमारे कोड्स थे सी, एफ मेजर और जी, और हमारी स्टमिंग थी डाउन डाउन अप डाउन, ठीक है, बिल्कुल सिंपल पैटर्न है। इसके बाद हम सॉन्ग सीखना स्टार्ट करेंगे, आपको लिरिक्स भी अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और आप सॉन्ग एक साथ पूरा नहीं सीखेंगे, आपको एक एक लाइन करके सीखना है, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट लाइन क्या रहेगी, वो आपको साइड में कोड्स और लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, लिरिक्स दोनों। तो हमारी फर्स्ट रहेगी तुझे तक 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 तकते रहना, ठीक है। हम फर्स्ट लाइन करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो हमारे कोड रहेगा सी, उसमें हमारी पैटर्न 2 बार बजेगी डाउन डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन। इसके बाद हम वो गाएंगे और गिटार बजाएंगे, ठीक है। तुझे तक 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 तकते रहना, ठीक है। आपको सिर्फ
फर्स्ट लाइन करनी है। उसके बाद हमारी सेकंड लाइन उसमें सेम ही बजेगी, ठीक है। हमारा सेम कोड यूज होता है और स्टमिंग भी सेम यूज होता है, ठीक है। तेरी पग 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 सुनते रहना, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट लाइन बजाई सेम हमारी फर्स्ट लाइन भी सेकंड लाइन भी बजेगी, ठीक है। तो हम 2 लाइन साथ में बजाएंगे। तुझे तक 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 तकते रहना, तेरी पग 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 सुनते रहना। तो आपको एक एक स्टेप में आपको लाइन पहले सीखनी है और बजानी है, ठीक है। तो आप हमारी 2 लाइन हो गई। उसके बाद हमारी थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन उसमें भी सेम कोड और स्टेम स्टमिंग बजती है, ठीक है। तो हम एक साथ 4 लाइन बजाएंगे। आपको साइड में भी लिरिक्स और कोड्स दिख रहे हैं, ठीक है। सेम कोड यूज होगा हमारा, सी कोड और स्टमिंग रहेगी हमारी डाउन डाउन अप डाउन डाउन, ठीक है। हम 8 बार ये स्टमिंग बजाएंगे। तो कैसे बजाएंगे? तुझे तक 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 तकते रहना, तेरी पग 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 सुनते रहना, काम काज सब भूल भुला के तेरे पीछे पीछे चलते रहना, ठीक है। तो ये हमारी स्टार्टिंग की 4 लाइन हो गई, ठीक है। हमारा एक कोड पर ही ये 4 लाइन बजती है और हमारी सिंपल स्टमिंग सेम यही यूज होती है, ठीक है। डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन, ठीक है। तो ये हमारी स्टार्टिंग की 4 लाइन तो बिल्कुल सिंपल थी। उसके बाद हमारी कोड्स चेंज होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे आगे की लाइन, ठीक है, वो सीखेंगे। तो उसमें हमारे कोड्स चेंज होते हैं, ठीक है। उसमें हमारे कोड बजेंगे एफ और जी, ठीक है। कैसे बजेंगे? ए तो है बेस्ट ऑफ टाइम। हम एक बार ए पर स्टमिंग बजाएंगे, डाउन डाउन अप डाउन, और दूसरी बार हमारा जी पर डाउन डाउन अप डाउन, ठीक है। अब गाएंगे और बजाएंगे ए तो है बेस्ट ऑफ टाइम, लव इज द बेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। हमारी उसमें भी सेकंड लाइन है वो भी सेम बजती है, ठीक है। ए तो है बेस्ट ऑफ टाइम, लव इज द बेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। वो भी हमारा एफ पर और जी पर बजेगा। उसके बाद हमारी आगे की 2 लाइनें वो भी सेम बजेगी एफ और जी पर। प्यार प्यार बेस्ट ऑफ टाइम, लव इज बेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन करके सीखना है, तो आप जल्दी से और आसानी से आप सीख पाओगे, ठीक है। तो हमने जब सीखा वो पूरा सॉन्ग हम एक साथ बजाएंगे, ठीक है। कैसे बजता है? तुझे तक 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 तकते रहना, तेरी पग 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 सुनते रहना, काम काज सब भूल भुला के तेरे पीछे पीछे चलते रहना, ये तो है बेस्ट ऑफ टाइम, लव इज बेस्ट ऑफ टाइम, प्यार प्यार बेस्ट ऑफ टाइम, लव इज बेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप सीखना है, तो आप आसानी से सीख पाओगे। और आपको ये लेसन आपको पूरा चाहिए तो उसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको वो पूरा लेसन वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बजाना सीखना है, ठीक है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप में इंप्रूव आता जाएगा। और आप एक साथ सॉन्ग बजाने की ट्राई करोगे, ठीक है, तो आपको बजाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, फिर आप सेट फील करोगे, फिर आप धीरे धीरे बोर होते जाओगे, फिर ये सब छोड़ दोगे, ठीक है। इसलिए आपको स्टार्टिंग से सीखना है और समझ के सीखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो ऐसे गिटार लेसन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।